हेलो दोस्तों, टैली प्राइम के दूसरे ट्यूटोरियल में आज हम ये देखेंगे कि टैली प्राइम पर ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है। एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले पिछला वीडियो देखो, बिकॉज उसमें हमने कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है वो सीखा था और ये देखा था कि कंपनी क्रिएशन के बाद जो गेटवे ऑफ टैली ओपन होता है उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं एंड उनका कहाँ पर यूज़ है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम ग्रुप क्रिएट करना सीखेंगे। एंड पहले तो हम ये समझते हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं टैली प्राइम पर वो क्या होते हैं एंड ग्रुप क्रिएशन क्यों किया जाता है। तो इस ग्रुप्स क्या होते हैं इसकी मीनिंग भी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही समझेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं टैली प्राइम। सो गाइस जैसे ही आप टैली प्राइम ओपन करेंगे तो ये जो है कंपनी क्रिएशन के बाद का इंटरफेस है, जहां पर पिछले वीडियो में आकर हम रुके थे, जहां पे हमने गेटवे ऑफ टैली की सारी चीजों को देखा था। सो बेसिकली इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि भाई ग्रुप क्या होते हैं और कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो आपको एक बात ध्यान से समझनी होगी कि ये जो ग्रुप्स का ऑप्शन है ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स के थ्रू आएगा और हम ग्रुप क्या होता है ये देखने के लिए जाएंगे ग्रुप के ऑप्शन पे। जैसे आप ग्रुप के ऑप्शन पे जाएंगे आपको बाय डिफॉल्ट टैली प्राइम पर 28 ग्रुप्स बने बनाए हुए वाले देखेंगे। ठीक है, मतलब ये कि टैली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है ये बाय डिफॉल्ट इसमें 28 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शंस और बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसके हिसाब से ऑलरेडी ये 28 ग्रुप्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इन्हीं 28 ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो जो पर्टिकुलर लेजर होगी वो कहाँ से बिलोंग करती है, किस ग्रुप की है, उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्रेडिटर है जिसका नाम है राहुल। तो अब भाई ये जो राहुल नाम का क्रेडिटर है ये क्या है भाई, सन्ड्री क्रेडिटर है। तो आप अगर जब इसकी राहुल नाम की लेजर क्रिएट करेंगे तो आप इसको सन्ड्री क्रेडिटर मतलब इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंडर में कर सकते हैं। लेकिन गाइस बेसिकली ये ग्रुप्स हमको बने बनाए तो हैं, तो हम इनको और बनाने की बात क्यों कर रहे हैं। गाइस ग्रुप्स इसलिए बनाए जाते हैं, अभी हमको 28 ग्रुप दे दिए लेकिन हमको और जरूरत पड़ेगी इनको बनाने की। इनको बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आप ज्यादा ग्रुप्स का यूज करेंगे तो आपका जो काम है, आपका जो अकाउंटिंग का पूरा सिस्टम है, जर्नल एंट्रीज है, जो लेजर अकाउंट्स हैं वो और भी ज्यादा सिस्टमैटिक होंगे। अब भाई ये कैसे, देखो बेसिकली मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं शॉर्ट में, तो बस बात इतनी सी है कि गाइज आप ग्रुप के थ्रू एक लेजर अकाउंट को सिस्टमैटिक करते हैं कि भाई ये यहां से बिलोंग करता है। अब देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब भाई आप मान लो इंडिया लेवल पर धंधा कर रहे हो और क्रेडिटर्स जो है, भाई क्रेडिटर तो क्रेडिटर होता है, हो सकता है वो नॉर्थ इंडिया का हो, साउथ इंडिया का हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कहीं का भी हो। ठीक है, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी सिटी का हो। तो बेसिकली जब आपके पास सैकड़ों या हजारों क्रेडिटर्स होंगे तो आप कैसे उनको पता करेंगे भाई, और एक सिस्टम कैसे रहेगा कि भाई कौन सा कहाँ का है। एक रहता है ना, जैसे आप डिवाइड कर दो भाई ये नॉर्थ इंडिया का है, ये साउथ इंडिया का है, ये ईस्ट इंडिया से क्रेडिटर्स हैं, ये हमारे वेस्ट इंडिया से क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक कैसे किया जाता है, ये सिस्टमैटिक किया जाता है ग्रुप्स के थ्रू। तो बेसिकली देखो ग्रुप क्यों क्रिएट किए जाते हैं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर है, हम क्या करेंगे जब ग्रुप क्रिएट करेंगे ना तो इसमें और एक लेवल आगे जाएंगे कि भाई सन्ड्री क्रेडिटर्स में नॉर्थ इंडिया के क्रेडिटर्स। देखो ये अब हम ग्रुप क्रिएट करके बताता हूं आपको, इसके लिए हमको बैक जाना होगा। एक बार और बैक चलते हैं। ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट का, जैसे आप क्रिएट में क्लिक करेंगे ऑप्शन आएगा ग्रुप का, ग्रुप में आपको एंटर दबाना है। अब यहां पर जैसे ही आप क्रिएट करें तो आपसे नाम पूछ रहा है। बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि हमारे क्रेडिटर्स और सिस्टमैटिक हो जाएं। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं कि क्रेडिटर्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। ठीक है, क्रेडिटर्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये हमने लिखा। अब भाई आपको पूछ रहा है कि आपको इसको किस ग्रुप के अंडर में डालना है। बेसिकली हम जो ग्रुप क्रिएट करते हैं ना वो भी ग्रुप के अंडर में ही होते हैं, बिकॉज ग्रुप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बेसिकली ग्रुप बनाए गए हैं चीजों को सिस्टमैटिक करने के लिए। ठीक है, तो क्रेडिटर्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, भाई ये तो क्रेडिटर नेचर का ही है, तो हम जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर में, हमने किया एंटर। देन उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो ग्रुप है क्या वो सब लेजर की तरह वेव करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक करने के लिए चीजों को कर रहे हैं, इसको हम नो रहने देते हैं। आप पूछ रहे हैं कि क्या इसका कोई क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस होगा। ये चीजें काम आती हैं ताकि जैसे अब मैं आपसे बोलूं कि भाई नॉर्थ इंडिया से कितना पैसा बकाया है, साउथ इंडिया से कितना पैसा बकाया है, तो क्या वो हिसाब किताब आपको इसमें करना है।
तो फिलहाल तो हम बहुत सिंपल से अकाउंटिंग सीख रहे हैं, जब हम आगे जाएंगे देन हम इसको यस करेंगे, फिलहाल उसको नो ही रहने देते हैं। ठीक है, अब ये वही पूछ रहा है कि टैक्स, डिस्काउंट और इनवॉइस वगैरह के लिए क्या इसको यूज करना है, तो नहीं, इसको भी नो रहने देते हैं। देन इन सारी चीजों को नो करके आपको ऑप्शन आएगा कि भाई इसको सेव करना है, तो आप वाई प्रेस कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं। तो जैसे हम एंटर करेंगे देन उसके बाद हमारे सामने एक और ग्रुप क्रिएशन का ऑप्शन आ गया। तो एक काम करते हैं कि हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों दिशाओं के जो क्रेडिटर्स हैं उनके लिए ग्रुप्स बना लेते हैं। तो गाइस बेसिकली हमने चारों दिशाओं के मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब जगह के क्रेडिटर्स के लिए ग्रुप्स बना लिए। एंड अब अगर आपको इस स्क्रीन से बैक जाना है तो आपको मैंने बता चुका हूँ, ESC आपको प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको यस करना है। ठीक, और यहाँ से जैसे आप बैक जाएंगे तो गाइस हमने क्या किया है, अभी चारों दिशाओं के ग्रुप्स बना लिए क्रेडिटर्स के। अब अगर हमको इन ग्रुप्स को देखना है तो हम इनको कहाँ देखेंगे, देखो जैसे आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे देन उसके बाद ग्रुप्स में जाके अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर आपको ये जो है ना करंट लायबिलिटी, देखो यहाँ पे जो करंट लायबिलिटी दिख रहा है इसके अंडर में क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और बेसिकली ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है इसके अंडर में ही हमने ये 4 ग्रुप्स और बनाए हैं। मतलब ये कि जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर लेजर, जैसे हम मान लेंगे कि ABC लिमिटेड जो कि हिमाचल से है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बेसिकली जब ABC लिमिटेड का लेजर क्रिएट करेंगे तो हम उसको रखेंगे क्रेडिटर्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है, कोई बेंगलुरु का होगा साउथ इंडिया के अंदर में रखेंगे। ऐसे ही दिशा के हिसाब से हम हमारे क्रेडिटर्स को भी सिस्टमेटिक करेंगे। तो बेसिकली गाइस यही एक रीजन है कि क्यों ग्रुप्स मेंटेन किए जाते हैं टैली प्राइम पर। लेकिन गाइस ये जो प्रोसेस है थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज यहाँ पर आपको एक एक करके सारे के सारे ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन एक और रास्ता है जो कि है मल्टी ग्रुप क्रिएशन का। मतलब ये कि आप एक बार में बहुत सारे ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। गाइस ये जो ऑप्शन है ये आता है आपको बेसिकली Alt H दबाने से। तो यहां पर आप जैसे ही Alt H प्रेस करेंगे देन आपको मल्टी क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई ये Alt H हमने क्यों प्रेस किया। देखो आपको ये जो साइड स्क्रीन दिख रही है ना, इसमें आपको क्या दिख रहा है, H मल्टी मास्टर्स। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं कि ये जो H है ना गाइस, इसके नीचे आपको कितनी लाइन दिख रही है, एक लाइन दिख रही है। मतलब ये कि आप Alt H दबाएंगे तो ये काम करेगा। ऐसे आप देखिए कि ऊपर आपको J के नीचे 2 लाइन दिख रही है। मतलब ये कि आपको अगर एक्सेप्शंस रिपोर्ट में जाना है तो आपको कंट्रोल यूज करना पड़ेगा। मतलब ये कि जिस वर्ड के नीचे 2 लाइन रहती है मतलब आपको कंट्रोल और वो वर्ड दबाना है, और जिस वर्ड के नीचे 1 लाइन रहती है उसमें आपको अल्ट और वो पर्टिकुलर वर्ड प्रेस करना है। तो हम यहाँ पर देखो हमको मल्टी मास्टर्स में जाना था और H के नीचे सिर्फ 1 लाइन थी, इसलिए हमने अल्ट एंड देन H इसको प्रेस किया और आपके सामने ऑप्शन आया मल्टी मास्टर्स का। मतलब ये कि आप मल्टी क्रिएट और मल्टी अल्टर, अल्टर का मतलब होता है एडिट करना। तो आप चाहे तो यहां जाके एडिट कर सकते हैं अपने किसी ग्रुप को, लेकिन हम यहां पर क्रिएट करेंगे। तो जैसे आप मल्टी क्रिएट पर एंटर करेंगे देन आपके पास ये पूछेगा भाई कि ये जो आपको ग्रुप्स क्रिएट करने हैं अंडर ग्रुप, मतलब ये किस ग्रुप के अंडर में होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे देखो यहां पर आपको देखना है कि जो आप ग्रुप्स क्रिएट करने वाले हो इकट्ठे, मतलब एक बार में बहुत सारे क्रिएट करने वाले हो, तो ये किसके अंडर में होंगे बेसिकली। तो देखो जैसे हमने क्रेडिटर्स किए ना वैसे हम डेब्टर्स करते हैं। जैसे आप डेब्टर्स पे क्लिक करेंगे सन्ड्री डेब्टर्स पे तो यहां पर आ जाएगा कि भाई ये जो ग्रुप्स क्रिएट होने वाले हैं ये सन्ड्री डेब्टर्स के अंदर में है। ठीक, तो बस हम वही करते हैं। अब एक बार में यहां पर लाइन से लिख देंगे डेब्टर्स फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और हमारा एक बार में सारे के सारे ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने चारों नाम को मेंशन कर दिया है, डेब्टर्स फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, और जैसे ही आपको लग रहा है कि भाई हाँ हमको सिर्फ 4 ही ग्रुप्स क्रिएट करने थे, देन इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपको ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट, यस और नो। तो आप वाई प्रेस कर देंगे तो यहां पर देखो आपको सन्ड्री डेब्टर्स के अंदर 4 ग्रुप एक बार में पूरे के पूरे क्रिएट
हो गए। तो इस तरीके से आप एक एक करके भी ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आपको इकट्ठे ग्रुप्स क्रिएट करने हैं तो आप मल्टी मास्टर्स जो कि अल्ट एच प्रेस करने से होता है उसका इस्तेमाल करके एक बार में भी पूरे के पूरे कर सकते हैं। गाइस यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहां मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिया। आप किसी भी बेसिस पर अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर। आप डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, इनकम, सारी चीजों के अंदर आप ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने मिस्टर अकाउंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो, बिकॉज अगला जो वीडियो होगा वो होगा लेजर क्रिएशन पर, जहां पर हम इन्हीं ग्रुप्स के अंडर में लेजर्स को क्रिएट करेंगे। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।